जय हिंद प्यारे बच्चों। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल गिल मैथमेटिक्स एकेडमी। टुडे टॉपिक इज थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री, एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 11। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू नो अबाउट द डायरेक्शन रेशियो, डायरेक्शन कोसाइन एंड डायरेक्शन एंगल। नाउ लेट अस स्टार्ट। कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए पॉइंट इन ए स्पेस। लेट ये आपका एक स्पेस है, ये ओ एक्स एक्सिस है, ये ओ वाई एक्सिस है, ये ओ जेड एक्सिस है। तो इस स्पेस में किस एक्सिस के क्या कोऑर्डिनेट होंगे, सबसे पहले हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। मान लिया ये जो पॉइंट है इसके कोऑर्डिनेट एक्स वाई जेड है, जो तीनों प्लेन में लाई करता है। ए पॉइंट एक्स एक्सिस पे लाई करता है, बी पॉइंट वाई एक्सिस पे और सी पॉइंट जेड एक्सिस पे लाई करता है। जो डी पॉइंट है वो एक्स वाई प्लेन में लाई करता है, ई पॉइंट जो है वाई जेड प्लेन में लाई करता है, और एफ जो है एक्स और जेड प्लेन में लाई करता है। तो पी के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे एक्स वाई जेड। जो पॉइंट हमारा एक्स एक्सिस पे लाई करेगा उसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे एक्स 0 0। जो वाई एक्सिस पे लाई करेगा उसके 0 वाई 0, और जो जेड एक्सिस पे लाई करेगा उसके 0 0 जेड कोऑर्डिनेट होंगे। जो एक्स वाई प्लेन में लाई करेगा मींस डी एक्स वाई 0, जो वाई जेड प्लेन में लाई करेगा मींस ई 0 वाई जेड, और जो एक्स जेड प्लेन में लाई करेगा उसके कोऑर्डिनेट होंगे एक्स 0 जेड। और जो पी पॉइंट है वो तीनों प्लेन में लाई करेगा, उसके कोऑर्डिनेट होंगे एक्स वाई जेड, और ये हो गया ओरिजिन। सबसे पहले हम बात करते हैं डायरेक्शन कोसाइन। लेट ओपी एक हमारा लाइन है ओपी, और ये लाइन एक्स एक्सिस से अल्फा एंगल बना रही है, वाई एक्सिस से बीटा और जेड एक्सिस से गामा एंगल बना रही है। तो ये जो अल्फा बीटा गामा है, दीज आर कॉल्ड डायरेक्शन एंगल, एंड कोस अल्फा कोस बीटा एंड कोस गामा आर कॉल्ड डायरेक्शन कोसाइन, और दीज आर ऑलवेज डिनोटेड बाय स्मॉल एल, स्मॉल एम एंड स्मॉल n respectively. Now, relation between direction cosine of a line. किसी भी लाइन की जो डायरेक्शन कोसाइन है मीन्स एल एम एन, कोई एक रिलेशन है। देखते हैं क्या रिलेशन है। लेट ओपी मेक्स एंगल अल्फा बीटा गामा विद एक्स वाई जेड एक्सिस एंड कोऑर्डिनेट ऑफ पी। इनके जो कोऑर्डिनेट है एक्स वाई जेड है, एंड जब ये हमारा तीनों प्लेन में लाई कर रहा है तो ये क्या होगा, रिजल्टेंट वेक्टर हो गया, जिसके मैग्नीट्यूड क्या होगा अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। जो ओपी वेक्टर है तीनों प्लेन में लाई कर रहा है, जिसके कोऑर्डिनेट है एक्स वाई जेड, तो इसका रिजल्टेंट वेक्टर क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ड्रॉ ए लाइन पी एम परपेंडिकुलर ऑन वाई एक्सिस। ओ वाई पे हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया पी एम। इन ट्राइंगल ओ पी एम में ये एंगल क्या है हमारा, बीटा। तो ये क्या होगा, ये आपका बेस हो गया और ये हाइपोटेन्यूज हो गया। तो कोस बीटा इज इक्वल टू क्या होगा, ओ एम अपॉन ओपी। ओ एम की वैल्यू क्या है वाई, और ओपी की वैल्यू आर। तो यहां से क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, y इज इक्वल टू आर कोस बीटा, ये क्या होता है m, आर एम हो गया। y इज इक्वल टू हमारा क्या निकल के आ गया, आर एम निकल के आ गया। इसी तरीके से हम x इज इक्वल टू क्या करेंगे, आर एल। अब हमने y एक्सिस पे परपेंडिकुलर डाला, फिर हम x एक्सिस पे परपेंडिकुलर डाल देंगे। सिमिलरली z एक्सिस पे परपेंडिकुलर डालें तो क्या आ जाएगा, सिमिलरली करके लिख देंगे फिर z इज इक्वल टू आर एम, जहां पर एल एम एन आर डायरेक्शन कोसाइन। आर बराबर क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। आर बराबर दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। एक्स वाई जेड की वैल्यू यहाँ पर पुट कर देंगे। इसमें से फिर हम आर स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, कैंसिल हो जाएगा, तो एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इज इक्वल टू 1। यानी कि यदि हम तीनों डायरेक्शन कोसाइन के स्क्वायर का सम निकाले तो वो एक 1 होगा, जो कि एक रिलेशन है। यानी कि दैट मीन्स क्या हुआ कि कोस स्क्वायर अल्फा
प्लस कोस स्क्वायर बीटा प्लस कोस स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1 हो गए। इसी को ध्यान में रखते हुए चेक या फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा क्या होगा। प्लीज राइट द आंसर, और आंसर क्या होगा इसका 2। नाउ डायरेक्शन रेशियो, लेट डायरेक्शन रेशियो ऑफ ए लाइन पासिंग थ्रू द 2 पॉइंट्स। कोई भी लाइन 2 पॉइंट से पास करती है, तो हमने मान लिया कि P के कोऑर्डिनेट, जो लाइन है वो 2 पॉइंट P और Q से पास कर रही है, तो P के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे x1 y1 z1 और Q के x2 y2 z2। B2 पॉइंट्स, देन डायरेक्शन रेशियो, यदि जो पॉइंट है 2 पॉइंट है हमारे x1 y1 z1 और x2 y2 z2, 2 पॉइंट है जिनके कोऑर्डिनेट ये दिए हुए हैं, तो इसके डायरेक्शन रेशियो क्या होंगे, x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 और z2 माइनस z1 आर कॉल्ड डायरेक्शन रेशियो। ये क्या होंगे आपके डायरेक्शन रेशियो, और दीज आर ऑलवेज डिनोटेड बाय स्मॉल a, स्मॉल b, स्मॉल c रेस्पेक्टिवली। प्लीज मेक इट अप। Now, direction ratio of a line, any 3 numbers A, B, C proportional to the direction cosine L, M, N respectively are called the direction ratio of a line। इससे पहले मैंने 2 पॉइंट दे रखे थे, उनसे डायरेक्शन रेशियो कैसे निकालते हैं। यहां पर हम डायरेक्शन रेशियो से डायरेक्शन कोसाइन कैसे निकालते हैं, आर कॉल्ड द डायरेक्शन रेशियो या डायरेक्शन नंबर ऑफ ए लाइन। ऐसे 3 नंबर जो डायरेक्शन कोसाइन के साथ में सेम प्रोपोर्शनल बना सकते हैं, ऐसे एनी 3 नंबर्स, ऐसे एनी 3 नंबर्स जो डायरेक्शन कोसाइन के साथ में सेम प्रोपोर्शनल होते हैं, उन नंबरों को हम कहते हैं डायरेक्शन रेशियो। इट मीन्स क्या हुआ, इट मीन्स ये हुआ कि इनफाइनाइट नंबर हो सकते हैं किसी भी डायरेक्शन कोसाइन के साथ प्रोपोर्शनल बनाने वाले नंबर हो सकते हैं। एक लाइन के इनफाइनाइट डायरेक्शन रेशियो हो सकते हैं। तो क्या क्या डेफिनेशन बताई मैंने कि जो डायरेक्शन कोसाइन के साथ में जो नंबर सेम प्रोपोर्शनल बनाते हैं उन्हें हम डायरेक्शन रेशियो कहते हैं। एल अपॉन ए इज इक्वल टू एम अपॉन बी इज इक्वल टू एन अपॉन सी इज इक्वल टू कांस्टेंट। इसे हमने लैम्डा मान लिया, यानी कि सी मान लिया इसको हमने कि ये रेशियो जो आ रहा है वो कांस्टेंट आ रहा है। तो एल की वैल्यू क्या होगी, ए लैम्डा, एम की वैल्यू बी लैम्डा और एन की वैल्यू क्या होगी, सी लैम्डा। हम जानते हैं कि एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर क्या है, 1 के बराबर। ये वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देंगे, ए स्क्वायर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लैम्डा स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर लैम्डा स्क्वायर, ए स्क्वायर लैम्डा स्क्वायर। इसमें क्या कॉमन है, लैम्डा का स्क्वायर। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, तो लैम्डा स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1 बटे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो लैम्डा की वैल्यू क्या होगी, प्लस माइनस 1 अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ये वैल्यू हम उठाकर यहाँ पर पुट कर देंगे तो एल की वैल्यू निकल जाएगी, यहाँ पर पुट करेंगे एम की वैल्यू निकल जाएगी, यहाँ पर पुट करेंगे एन की वैल्यू निकल जाएगी। तो यहाँ पर हमने देखा कि यदि हमें डायरेक्शन रेशियो मालूम है तो हाउ टू फाइंड द डायरेक्शन कोसाइन। तो क्या फॉर्मूला हो गया इसका, एल बराबर हो जाएगा ए अपॉन मोड आर, मीन्स ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का अंडर रूट। इसी तरीके से m इज इक्वल टू बी अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। इसी तरीके से n बराबर हो जाएगा c अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। कंडीशन फॉर कोलिनियरिटी ऑफ 3 पॉइंट्स, 3 पॉइंट कोलिनियर में है, इसको कैसे प्रूफ करते हैं। लेट हमने 3 पॉइंट मान लिए P, Q और R। P के कोऑर्डिनेट है x1 y1 z1 और Q के हैं x2 y2 z2 और R के हैं x3 y3 z3। तो डायरेक्शन रेशियो, सबसे पहले हम P Q के डायरेक्शन रेशियो निकालेंगे, x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 z2 माइनस z1। यदि 2 पॉइंट हमें दे रखे हैं, 2 पॉइंट है जिनके कोऑर्डिनेट दे रखे हैं, तो उनके डायरेक्शन रेशियो क्या होते हैं,
x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 z2 माइनस z1, या x1 माइनस x2 y1 माइनस y2 और z1 माइनस z2। इसी तरीके से हम QR के डायरेक्शन रेशियो निकालेंगे, x3 माइनस x2 y3 माइनस y2 z3 माइनस z2। जो पहले हमने डायरेक्शन रेशियो निकाले हैं उनको हमने मान लिया A1 B1 C1, और जो दूसरे डायरेक्शन रेशियो निकाले हैं उनके हमने मान लिया A2 B2 C2। यदि A1 अपॉन A2 B1 अपॉन B2 C1 अपॉन C2 कांस्टेंट होता है तो हम कह सकते हैं कि PQR आर कोलिनियर। प्लीज मेक इट। नाउ डायरेक्शन रेशियो ऑफ ए लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट। एक लाइन के डायरेक्शन रेशियो हमें बताने हैं, तो क्या होंगे, लेट हमने मान लिया कि P x1 y1 z1 एंड x2 y2 z2 बी द 2 पॉइंट्स, देन द डायरेक्शन रेशियो ऑफ द लाइन, डायरेक्शन रेशियो क्या होंगे, x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 एंड z2 माइनस z1 which are denoted by a b c। a की वैल्यू क्या होगी, x2 माइनस x1, b की वैल्यू y2 माइनस y1 और c की वैल्यू होगी z2 माइनस z1। अब बात करते हैं डायरेक्शन कोसाइन ऑफ ए लाइन, जो कि एक ऐसी लाइन जो दो कोण से पास करती है। हम जानते हैं कि दो कोण से वन एंड ओनली वन लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, तो उसके डायरेक्शन कोसाइन और डायरेक्शन रेशियो फाइंड करेंगे। तो डायरेक्शन रेशियो क्या है, कोसाइन कैसे निकालेंगे, पी क्यू मैग्नीट्यूड निकाल लेंगे, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से L इज इक्वल टू क्या होगा, x2 माइनस x1 अपॉन पी क्यू मैग्नीट्यूड, m की वैल्यू y2 माइनस y1 अपॉन पी क्यू सॉरी m की वैल्यू z2 माइनस z1 अपॉन पी क्यू। तो ये हो जाएंगे आपके डायरेक्शन कोसाइन और डायरेक्शन रेशियो। प्लीज मेक इट। एक्सरसाइज 11.1 solution number 1। If a line makes angle 90 degree, 135 degree, 45 degree with the x-axis, y and z-axis respectively, find its direction cosine। जो एंगल एक्स एक्सिस से बनता है उसे हम अल्फा कहते हैं, जो वाई एक्सिस से बनाता है उसे बीटा कहते हैं, और जेड एक्सिस से जो बनाता है उसे गामा कहते हैं। तो उन्होंने कहा कि डायरेक्शन कोसाइन बताना है, तो L इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, कोस अल्फा मीन्स कोस 90, और कोस 90 की वैल्यू क्या होती है, 0। सिमिलरली M इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, कोस बीटा कोस 135 डिग्री, इसको हम लिख सकते हैं कोस 180 माइनस 45 मीन्स माइनस कोस 45, और इसकी वैल्यू होती है माइनस की 1/√2। एन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, कोस गामा की वैल्यू कोस 45 डिग्री इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/√2। तो डायरेक्शन कोसाइन कितने हो जाएंगे, डायरेक्शन कोसाइंस 0 माइनस 1/√2 और 1/√2। दैट इज योर आंसर। अब इनका यदि स्क्वायर करके सम करेंगे तो आंसर 1 आएगा। प्लीज मेक ए नोट। नाउ सॉल्यूशन नंबर 2। फाइंड द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ ए लाइन विच मेक्स इक्वल एंगल विद द कोऑर्डिनेट एक्सिस। लेट इक्वल एंगल कह रहा है, तो लेट अल्फा बीटा गामा, ये जो है एक्स एक्सिस से इक्वल एंगल बना रहा है, तो इसे हमने मान लिया थीटा। तो क्या हो जाएगा, यानी कि कोस L बराबर कितना हो गया आपका, कोस अल्फा इज इक्वल टू कोस थीटा, और M बराबर कितना हो गया, कोस बीटा इज इक्वल टू कोस थीटा, और N बराबर कोस गामा इज इक्वल टू कोस थीटा। तो बाई L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो ये हो जाएगा कोस स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। 3 कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, तो कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1/3, दैट मीन्स कोस थीटा इज इक्वल टू प्लस माइनस 1/√3। तो डायरेक्शन कोसाइन क्या हो जाएंगे,
डायरेक्शन कोसाइन 1/√3 प्लस और माइनस प्लस माइनस 1/√3 और प्लस माइनस 1/√3। नाउ सॉल्यूशन नंबर 3 क्या दिया है यहां पर, डायरेक्शन रेशियो दिए हुए हैं। तो ए की वैल्यू कितनी होगी -18, बी इज इक्वल टू 12 और सी इज इक्वल टू -4। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, इसमें आर वेक्टर मान लेते हैं। आर बराबर हमने मान लिया कि a², b² और c²। कितना हो जाएगा ये √18 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर प्लस -4 का स्क्वायर। ये हो जाएगा 3 2 4 1 4 4 और ये हो जाएगा 16। ये कितना आ जाएगा 4 6 7 और 8 और ये आ जाएगा 4। ये किसका स्क्वायर रूट हो गया 22। तो L की वैल्यू कितनी हो जाएगी, L बराबर A/R मीन्स -18/22 11 -9/11। M की वैल्यू हो जाएगी B/R 12/22 6/11 और N की वैल्यू हो जाएगी C/R। C की वैल्यू है -4/22 मीन्स -2/11। These are direction cosine. Please make a note. Now solution number 4. Show that the points 2 3 4 -1 -2 1 5 8 7 are collinear. ये पॉइंट कोलिनियर है, ये हमें शो करना है। बहुत आसान क्वेश्चन। कैसे शो करेंगे, पहले डायरेक्शन रेशियो ऑफ AB के डायरेक्शन रेशियो निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, दिस माइनस दिस, -1 -2 -3 और 1 -4। तो कितने हो जाएंगे, ये हो जाएंगे -3 -5 और -3। इसी तरीके से डायरेक्शन रेशियोज ऑफ BC का डायरेक्शन रेशियो क्या होंगे, 5 माइनस प्लस हो गया ये, और ये हो जाएगा 8 माइनस और -2 और ये हो जाएगा 7 -6 सच दैट कितना हो जाएंगे ये 6 10 और 1 6 7 BC का निकाले ना, तो 7 -1 होगा। 7 -1 5 माइनस प्लस 8 प्लस और 7 -1, तो ये कितना हो जाएगा, ये आपका आ जाएगा 6। तो अब देखना जरा, ये हमने मान लिए ये A1 है, ये B1, ये C1, A2 B2 C2। देखते हैं जरा, A1/A2 इज इक्वल टू कितना आ गया -3/6 इज इक्वल टू -1/2। B1/B2 इज इक्वल टू -5/10 -1/2। C1/C2 इज इक्वल टू -3/6 इज इक्वल टू -1/2। सेम कांस्टेंट है, दैट मीन्स ABC आर कोलिनियर। यदि ये सेम प्रोपोर्शनल में आ जाते हैं तो हम ये कहते हैं कि तीनों पॉइंट ये कोलिनियर हैं। प्लीज मेक ए नोट। नाउ सॉल्यूशन नंबर 5। फाइंड द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल हुज वर्टिसेस आर 3 5 -4 -1 1 2 एंड -5 -5 -2। हमें एक ट्राइंगल है 3 5 और -4 -1 2 2 और -5 -5 -2। हमें एक ट्राइंगल दिया हुआ है ABC जिसके कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं। साइड AB के डायरेक्शन कोसाइन निकालने हैं, साइड BC के निकालने हैं और साइड AC के निकालने हैं। नाउ लेट अस स्टार्ट। क्या करेंगे, डायरेक्शन रेशियो
ऑफ ए बी, ए बी के डायरेक्शन रेशियो क्या होंगे, ए बी -1 -3 मीन्स कितने हो जाएंगे ये, -4, 1 -4 और 2 माइनस ये हो जाएगा आपके 6। तो सबसे पहले हम ए बी लाइन के डायरेक्शन रेशियो निकाल रहे हैं। तो यहां पर क्या निकालेंगे, ए बी का मैग्नीट्यूड। तो क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ -4 का स्क्वायर प्लस -4 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, कितना हो जाएगा ये, स्क्वायर रूट ऑफ 16 प्लस 16 प्लस 36, ये हो जाएगा 8 और 68। तो कितना हो जाएगा ये, 2 स्क्वायर रूट ऑफ 17। तो अब डायरेक्शन कोसाइन कितने हो जाएंगे, डायरेक्शन कोसाइन ऑफ लाइन ए बी के डायरेक्शन कोसाइन क्या बताया थे मैंने, A1 A अपॉन मोड ए बी, यानी कि -4/2 स्क्वायर रूट 17 -4/2 स्क्वायर रूट 17 और 6 स्क्वायर रूट 17। 2 से कैंसिल 3, 2 से कैंसिल 2, 2 से कैंसिल 2, तो कितने आ जाएंगे ये, -2 स्क्वायर रूट ऑफ 17 -2 अंडर रूट स्क्वायर रूट ऑफ 17 3 अंडर रूट स्क्वायर रूट ऑफ 17। तो ये डायरेक्शन रेशियो किसके हो गए, लाइन ए बी के। इसी तरीके से डायरेक्शन रेशियोज ऑफ बीसी लाइन के निकालते हैं, बीसी। तो बीसी कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा -4 और ये हो जाएगा -6 और 2 माइनस ये हो गया -4। तो अब इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे, बीसी का मैग्नीट्यूड हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ -4 का स्क्वायर -6 का स्क्वायर और प्लस -4 का स्क्वायर। तो क्या आ जाएगा ये आ जाएगा इज इक्वल टू, यही आएगा 68 इज इक्वल टू 2 स्क्वायर रूट ऑफ 17। तो डायरेक्शन कोसाइन क्या हो जाएंगे इसके, डायरेक्शन कोसाइन्स ऑफ बीसी क्या होंगे, -4/2 स्क्वायर रूट ऑफ 17 -6/2 स्क्वायर रूट ऑफ 17 और -4/2 स्क्वायर रूट ऑफ 17 और इससे कैंसिल 2, तो कितना आ गया, -2 -3 और ये भी -3 आ जाएगा और ये आ जाएगा -2/√17। एक आंसर आपका ये हो गया और एक आंसर ये हो गया। अब डायरेक्शन कोसाइन ऑफ CA, इसके डायरेक्शन कोसाइन आप अपने प्रैक्टिस के लिए खुद फाइंड आउट करेंगे, खुद फाइंड करिए। DIP, do its practice to find the direction ratio of CA. Please make it up.